भोला बाबा साल भर में 3 रात्रि महारात्रि, 3 रात्रियों की महारात्रि की संज्ञा है फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की 14 महाशिवरात्रि। एक रात प्रेम से भोला बाबा की शरण करने पर संसार के सब सकल ऐश्वर्य सब पदार्थ देता बाबा, इतना प्रसन्न हो जाता। ये आज का दिन वही दिन है जब ब्रह्मा विष्णु के मध्य में स्वयं प्रकाश रूप में कांतिमान स्तंभ के रूप में प्रकट हुए पूर्ण परमात्मा, जिसका ना आदि मिला ना अंत मिला। ब्रह्मा विष्णु ढूंढते ढूंढते थक गए और तब दोनों में कलेश पड़ गया था। कांतिमान स्तंभ से फटकर के भगवान शंकर प्रकट हुए। आकाशवाणी हुई थी, तुम तीनों मेरी ही शक्तियां हो, मेरी इच्छा से काम करोगी। और ये जो प्रकाश रूप है ना, ये मेरा पूर्ण रूप है। तो ब्रह्मा विष्णु ने प्रार्थना करी थी, बोले प्रभु हमारे को तो आपने दया कर दी, पर ना आदि मिला ना अंत मिला। हम संसार बनाएंगे तो संसार में सब चाहेंगे कि आपकी पूजा करके आप बेड़ा पार हो जाए, तो क्या करना है? बोले छोटे हो जाओ। ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर जिस कांतिमान स्तंभ का ना आदि था ना अंत पता, वो सब छोटा होता गया घोर गर्जना के साथ। और ब्रह्मा विष्णु देखते गए, छोटा होते 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 वो अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग बन गया। बोले शंकर भगवान की जय। और आकाशवाणी हुई, ये मेरा पूर्ण रूप होगा। सूक्ष्म रूप से पूर्ण परमात्मा अगर कोई है, पिंडी के रूप में शिव है। और आज के दिन में तुम्हारा कल्याण करने को प्रकट हुआ हूँ पिंडी रूप में। ये आज का दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन जो भी मेरा भजन पूजन करेगा उसको मेरी कृपा प्राप्त होगी, उसको बोलते महाशिवरात्रि। और आज वही पावन पवित्र पर्व है। सूक्ष्म रूप से पूर्ण परमात्मा जब उस लिंग माने शिवलिंग, शिव के चिन्ह के रूप में प्रकट हुआ, तो ये ठाकुर की कृपा है। बहुत वर्षों से लगातार बैठे बैठे शिवरात्रि को यहाँ बाबा का कृपा प्रसाद पाते, तो सब पर ठाकुर की यूं ही दया बनी रहे। सिद्ध बाबा की छत्र छाया, नैना भगवती माता की कृपा और भोला बाबा की चरण शरण, श्रीमद् भागवत का आशीर्वाद। सो आज 4 प्रहर की पूजा होगी। एक तो ये महारात्रि जिसको शिवरात्रि बोलते हैं, और दूसरी होगी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस जिसको हम द्वीपावली बोलते हैं। अगर लक्ष्मी की कृपा चाहिए ना जीवन में, तो द्वीपावली को मान मर्यादा के साथ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ये द्वीपावली उल्टा सीधा खा पी करके गली पिछवाड़े में पड़े रहने का मुहूर्त नहीं है। कई बार तो लोग जो बड़े बड़े अपनी तरफ से बड़े समझदार बनते हैं, सो कहते नहीं यार द्वीपावली है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, पशु बन जाते, फिर लक्ष्मी कहाँ से आएगी? लक्ष्मी दूर से भी नहीं देखेगी उनको। द्वीपावली के दिन मांस मदिरा का जो सेवन करते हैं, उनकी लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती, याद रखना। ये दिन तो भगवती महालक्ष्मी की पूजा का जिंदगी में कृपा पाने का दिन है, जिसको हम दीपावली बोलते हैं। भाई उल्टा सीधा खा पी करके क्या होएगा? पकवान खाओ ना, बढ़िया पकवान मिठाई बांटो, खाओ, एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिलो, उससे भाईचारा बढ़ता है। उल्टा सीधा खा पी करके तो धक्का मुक्की होती है, सिर मुंड फटते भाई। हो गई दीपावली। सोचो विचारो, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष की अमावस, ये महारात्रि है। पूरे साल भर अगर किसी कारणवश रोग बीमारी कहीं संकट पीड़ा है ना,
लक्ष्मी माता का ठीक से पूजा कर नहीं पाए, वैसा ही शंकर का महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा और दीपावली को महालक्ष्मी की पूजा। साल भर कभी लक्ष्मी को हाथ नहीं पसारना पड़ता, बोला खूब धन धन्य रहता है। और तीसरे मनुष्य जन्म मिला है, इस लोक में तो सुख भोग रहे, इस लोक में तो पीड़ा, क्या पता किस जन्म के कारण है कि नहीं है, पर सत्संग जीवन में आए और अगला रास्ता बने ठीक। इसीलिए तीसरी महारात्रि है भादों के महीना की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। बोले कृष्ण भगवान, तो परलोक सुधर जाए, इसीलिए तीसरी महारात्रि है भादों के महीना की कृष्ण जन्माष्टमी। उसको भी धूमधाम से मनाओ ना, तो लोक भी बनता, पर लोक भी बनता है। 3 रात्रि महारात्रि है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उनमें से एक महारात्रि आज है महाशिवरात्रि। सो आप सभी को अपनी व्यासपीठ से संपूर्ण संतुष्ट हृदय से महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामना। बढ़िया।